घर के आंगन को महकाती हैं बेटियां, माँ बाप को दुख हो तो सह नहीं पाती हैं बेटियां। धन दौलत नहीं, सिर्फ घर का सुख चाहती हैं बेटियां। हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अरविंद गुरुजी एजुकेशन में। एक बार एक मोहल्ले में काफी रासूखदार आदमी मृत्यु हो गई। जब उनके अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही थी, तभी एक आदमी आ गया और जो अर्थी लेकर लोग जा रहे थे उनके आगे खड़ा हो गया और कहने लगा कि इस मरने वाले आदमी ने मेरे 15 लाख रुपए लिए, आप में से कोई मेरे पहले 15 लाख दे दो, नहीं तो मैं ये अर्थी आगे नहीं बढ़ने। तो अब बेटों ने कहा कि मेरे पिताजी ने कभी मुझसे इस कर्ज का जिक्र नहीं किया, तो हम तो ये नहीं दे सकते। तो भाइयों ने सोचा कि अगर बच्चे जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, उसके बेटे जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, तो हम क्यों जिम्मेदारी लें, हम भी नहीं देंगे। तो उस आदमी ने कहा, अगर आप लोग हमारे पैसे नहीं देंगे तो हम तो ये अर्थी जाने नहीं देंगे, और आगे खड़ा रहा। जब काफी देर हो गई, लोग तमाशा देखते रहे, तो ये बात घर की महिलाओं के पास भी पहुंची। उस व्यक्ति की एक शादीशुदा पुत्री भी थी। जब उसने ये बात सुनी तो वो अपना जितना भी जमा धन था वो और सारा जेवर उतार कर उस आदमी के पास पहुंची और कहा कि आपके जितने पैसे इससे वसूल हो रहे हो वो आप अभी ले लीजिए, और बाकी की रकम मैं कुछ ही दिनों में व्यवस्था करके आपके पास पहुंचा दूंगी, और ये मैं जिम्मेदारी लेती हूं कि मरने से पहले वो सारा धन आपके पास पहुंच जाए। अब वो आदमी खड़ा हुआ और सब लोगों की तरफ मुखातिब होकर बोला कि मैं यहां पैसे लेने नहीं, देने आया था, क्योंकि मैंने उस व्यक्ति से कर्जा लिया हुआ था, और जब मैंने सुना कि उनकी मृत्यु हो गई है, तो अब मुझे पता नहीं था कि उस व्यक्ति का वारिस कौन है। तो अब मुझे पता चल गया, उस व्यक्ति का वारिस एक इकलौती बेटी है और बाकी कोई नहीं। ये सुनकर सब लोग एकदम से चौंक गए। कई लोगों को तो ये लगा, बेटों को और भाइयों को, कि शायद मैंने कुछ खो दिया, लेकिन असल में उन लोगों ने खो तो बहुत पहले दिया था, जब वो रिश्ता ही नहीं मान रहे थे कुछ पैसों के लिए। अगर ये कहानी, ये मैसेज आपको अच्छा लगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। नमस्कार।